नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज 12 जनवरी है। शहर में हालात सामान्य हो गए हैं। हम बात करेंगे कल कांग्रेस के जुलूस पर। कल कांग्रेस की न्याय यात्रा ने कांग्रेस के साथ भी न्याय किया और शहर के साथ भी न्याय किया। ये एक अच्छी बात थी। भागीरथपुरे में धीरे धीरे अब भागीरथी प्रयास के बाद गंगा का पानी तो नहीं और नर्मदा का पानी धीरे धीरे अब शायद पहुँचने लगा। मुझे लगता है कि कुछ और दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि एक मौत और हो गई है, डर अभी भी है लोगों में, पर देखते हैं क्या स्थिति बनती है, उस पर हम बात करें। हम सीधे अखबारों की बात करते हैं। सबसे पहले पत्रिका की बात करेंगे। तो पत्रिका के पहले पेज पे खबर है, हमको लगा इस पर बात जरूर होनी चाहिए, इसीलिए हमने इस पर बात की। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इंदौर मलेरिया मुक्त हो चुका है। बात हजम नहीं हो रही कि कहाँ से आ रहे हैं और कैसे संभव है कि मलेरिया से मुक्त हो जाए, क्योंकि मच्छरों से मुक्त नहीं हो पा रहा शहर, तो मलेरिया से कैसे मुक्त हो जाएगा। इस मामले में डॉक्टरों से अलग अलग बात की हमने, और हमने इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की। 5 साल में जो बताए गए केवल 50 मरीज मिले हैं 5 साल के अंदर, उसको लेकर तथ्यात्मक स्थिति क्या है और क्यों नहीं मिल पा रहे हैं मलेरिया के मरीज, इस पर भी बात की। तो उस खबर के पीछे चलते हैं। तो क्या है जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहले तो खबर की में कितनी सत्यता है ये विषय पे हम चर्चा करेंगे, पर काफ़ी दिनों बाद इंदौर से कोई एक सुकून भरी खबर जो है पढ़ने को मिली है कि जब से भागीरथपुरा का कांड हुआ है कि सबसे साफ शहर में दूषित पानी से 22 ज़्यादा से लोग मर जाते हैं, उस शहर के अंदर खबर आ रही है कि सफाई की वजह से ये शहर मलेरिया मुक्त हो गया है। 5 साल में 50 मरीज, यानी 1 साल में सिर्फ 10 मरीज आ रहे हैं। पर हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी लैब के आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं। सरकारी लैब में कितनी जांचें होती है सब जानते हैं। किसी को भी बुखार, ठंड देकर बुखार आ रहा है या तकलीफ हो रही है तो वे सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर प्राइवेट लैब में ही जांच कराते हैं। सरकारी लैब की तरफ मुझे नहीं लगता है कि कितने लोग जाते हैं। वो बात अलग है कि सरकारी डिस्पेंसरी में आप गए हैं या सरकारी अस्पताल में आप गए हैं तो आप सरकारी जो है लैब से आप जाँच कराएंगे। उसमें भी एक आपको बड़ी रोचक बात बता देता हूँ। सरकारी लैब में अगर आप जांच करा रहे हैं और रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ रही है तो उस पर आप भरोसा एकदम नहीं कर सकते। प्राइवेट लैब पर जांच आपको करानी होती हैगी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। और फिर बात करने की जो पुरानी पद्धति थी, 2 ग्लास प्लेट, कांच की प्लेट लगाकर जो आप जांच करते थे, वो भी उस पर आजकल जांच बंद हो गई हैगी। तो ठीक है, खबर खुश होने के लिए काफ़ी है कि इंदौर जो है मलेरिया मुक्त हो गया, कम से कम बहुत दिनों बाद अच्छी खबर है। पर इस आंकड़े पर भरोसा करना भी इसलिए मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर जाँचें प्राइवेट लैब में होती हैगी। और मलेरिया से एकदम मुक्ति पाना संभव जब तक नहीं होगा, जब तक ये शहर मच्छरों से मुक्त नहीं होगा। तो मलेरिया के बाद की प्रक्रिया में टाइफाइड भी आता है। तो अब देखते हैं। चलिए, अच्छी बात है, अगर हो भी जाए तो बहुत खुशी की बात है। इंदौरी खुश हुआ वाली बात है ये केवल। अब हम प्रभात खंड की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड के तीसरे पेज पे खबर है यानी कि BRTS तोड़ रहे ठेकेदार ने हाथ ऊंचे कर दिए और न पूरी रेलिंग तोड़ी, न पैसे जमा किए और नगर निगम ने सामान उसका जब्त कर लिया, जो भी हो। पर आखिर होगा क्या है इसका? ये BRTS कुछ होगा कि बिल्कुल अंगद के पाँव की तरह, शनि की तरह पैर जमा के बैठ गया है नगर निगम में? क्या होना क्या इसका? सर बिल्कुल सही बात है। करोड़ों रुपया आपने इसके ऊपर लगाया, तो इतनी आसानी से उसको तोड़ना भी मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। करोड़ों रुपया लगाया, 350 करोड़ रुपए आपने इस पे फूके हैंगे। ठीक है, आप तोड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। डंडा पड़ रहा है, आप तोड़ रहे हैं। हाईकोर्ट फटकार लगाता है, आप दौड़ लगाते हैंगे। चलो रेलिंग हटा दो, ठेकेदार नहीं मिला था, ठेकेदार की शर्तों पे ठेकेदार को रख लिया कि तेरी शर्त पे नीचे दाम पर भी ठेकेदार को रख लिया। ठेकेदार ने काम भी शुरू कर दिया, पर अफसर और ठेकेदार के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। हालांकि जिसने ठेका लिया है वो तो काम कर ही नहीं रहा है, उसने और नीचे उतारा किया है कि हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ क्या है BRTS को तोड़ के नई रेलिंग हटा दे और नया डिवाइडर बना के दे दे। नगर निगम ने सारी तैयारी कर ली। नया ठेकेदार काम कब करेगा कि वो काम शुरू करता है उसके पहले BRTS एलिवेटेड कॉरिडोर आप लेकर आ गए, नई पेज फंसा दिया है, तो ऐसे में वो काम शुरू नहीं कर पा रहा है। रेलिंग तोड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ की रेलिंग तो कोर्ट की लंबी फटकार के बाद में जो आपने तोड़ना चालू कर दी, पर कई जगह अभी भी छूट गई और ठेकेदार गायब हो गया। वजह क्या है आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि ठेकेदार से कहा गया था कि रेलिंग जितनी तोड़ता जाएगा उसका पैसा वो निगम को देगा, बदले में रेलिंग लेके जाएगा। ठेकेदार ने पैसा दिया नहीं, नगर निगम ने रेलिंग जब्त कर ली, हो गया काम बराबर। दोनों घर बैठे हुए हैं। फिर से तलाश करना पड़ेगा कि उसको बना के आज बुलाया है नगर निगम में कि काम करो, काम नहीं करेगा तो फिर नए सिरे से ABCD टेंडर टू टेंडर होती जाएगी, जैसे कोर्ट में तारीख से तारीखें लगती है।
आपको याद होगा शायद पहले दिन जब कोर्ट ने आदेश कर दिया था तो महापौर ऐसे गेती फावड़ा लेके पहुंचे थे कि ऐसा लगा था कि इनके 4 दिनों में तो खोद खाद के सड़क किनारे कर देंगे। मतलब ठेकेदार की जरूरत ही नहीं हाँ, पड़ेगी। ठेकेदार की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर निगम है जितने पार्षद और MIC सदस्य, ऐसा लग रहा था कि 4 दिन में तो खुद ही किनारे कर पुरा के नया रोड चालू कर देंगे। मुझे यही चीज समझ में नहीं आती है कि इसका ठेका किसी को देने की बजाय, इतना पैसा खर्च करने की बजाय नगर निगम का जो अमला उसको लगा के ही तोड़फोड़ करा लेते। धीरे धीरे भी होती तो कम से कम आधा रास्ता तो साफ हो ही जाता। जी। नगर निगम की अपनी लीला है बहुत सारी। मलारगंज में मेट्रो स्टेशन की बनना है, उसको लेकर बड़ी खींचतान मची। 80 पेड़ कट जाएंगे और 66 घर खतरे में है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि मलारगंज में मेट्रो कब आएगी और कब जाएगी, तो बात की बात है, पर ये 80 पेड़ों का क्या होगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मल्हारगंज यानी छोटा गणपति मंदिर के पास में मेट्रो स्टेशन को लेकर विरोध भी हुआ था। मंत्री जी ने दावा भी कर दिया था, पर मेट्रो वाले मानने को तैयार नहीं है। अंदर से ही जो है मेट्रो की लाइन निकाल रहे हैं, ज़मीन के अंदर से, और उसके बदले में जो स्टेशन बनना है 80 पेड़ की कुर्बानी होनी। रानी सराय बस स्टैंड, जो रानी सराय का जो बस स्टैंड हुआ करता था, बात कर लें अपन रीगल चौराहा की, उसी की तरह यहाँ भी हरियाली के लिए पौधे लगे हुए हैं बगीचे के अंदर। फिर बगीचे के पौधे स्वाह होना है, और लोगों के घरों के नीचे से जो लाइन निकलने में लोगों को डर है कि मकान धंस जाएंगे, मकान कमज़ोर हो जाएंगे, और जो कुएं हैं, जो बोरिंग है, वो सब खत्म हो जाएंगे। लोगों को ये चिंता है। विरोध भी हुआ पर कुछ हासिल नहीं हुआ। कुल मिलाकर मेट्रो अपना काम करता जा रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं पा रहेगा। ये जो बोरिंग जो जिलों में पाइप डाल रखे बोरिंग के लिए, तो उनके बोरिंग में नीचे जब 100 फीट होगा तो वहीं से नीचे पाइपलाइन नहीं दे सकते। पता कि ये सब खींच के ऊपर ले जाओ आप, तो नगर निगम सब कर सकती है भाई। अब हम बात करते हैं अग्निबाण की खबरों की। अग्निबाण की खबरों में एक दो खबरें अच्छी जिस पर हमको बात करना चाहिए। एक तो शास्त्री ब्रिज पे छोटे से बात कर लेते हैं। शास्त्री ब्रिज के फुटपाथ हो गया। शास्त्री ब्रिज के फुटपाथ की इंटरलॉकिंग बदलने का काम शुरू हो गया। मतलब आपको याद होगा शायद बहुत खराब हो गई थी, अब उसके अंदर एकदम आपको बहुत सुंदर तरीके के पत्थर लगे हुए दिखेंगे। कुछ रंग बिरंगे भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम पर क्या लग रहा है, पर लग रहा है। इससे चूहों से मुक्ति मिल जाएगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये ब्लॉक लगना चालू हो जाएगा। इसका जवाहर मार्ग चंद्रभागा की सड़क का काम भी अधूरा, पर पेवर ब्लॉक लगना है वहाँ पे भी। तो क्या है? जी बिल्कुल, आप बता दो, जिस शास्त्री पुल की आप बात कर रहे हैं, उसके वहाँ उसका एक हिस्सा जो पिछले दिनों चूहों की वजह से धंस गया था, उसके बाद जो है शास्त्री पुल की जो फुटपाथ की एक लेन है, जो हम रीगल की तरफ से आते हैं, उस लेन पर जो है फुटपाथ को पुराने पेवर हटाकर नए सिरे से उस फुटपाथ को बनाने का काम हुआ। नीचे कांच डाले गए, केमिकल डाले गए, ताकि चूहे अगली बार वहाँ पर जो बिल नहीं बना पाए। तो फुटपाथ को तो आपने मजबूत कर दिया, दूसरी तरफ भी काम शुरू हो रहेगा, उसको लेकर ही बताया गया है। हालांकि चूहों से निजात अभी तक नहीं मिली। कहा जा रहा है कि ज़मीन के अंदर जो चूहे हैं, मतलब पुल के पास में जो चूहे हैं, उनको खत्म करने के लिए भी पूरा कंक्रीट करना होगा। शिफ्ट करेंगे उनको कहीं और, चूहों को कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे चूहे खुद भी। इंदौर शहर के नीचे की साइड में जो अच्छे जानकारों कहते हैं, कम से कम 5 से 7 लाख चूहे घूम रहे हैं, जिनका यही काम है कि इधर से खड्डा खोदना, उधर खड्डे खोदना, खड्डे खोदो। और तमाम जगहों पर आप उनको नियंत्रण इसलिए नहीं कर सकते कि वो यहाँ से 1-1 किलोमीटर दूर तक उनके बिलों की अलग अलग लाइनें बनी होती है। अब एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं। खबर अच्छी है। अब रोबोट से पकड़ेंगे लीकेज और रेंडम सैम्पलिंग से होगी पानी की जांच। 60 दिन में बिछेगी 20 किलोमीटर की पाइपलाइन। नालों से दूषित पानी जो भागीरथपुर की बोरिंग में आ रहा था, उससे मुक्ति मिल जाएगी। एक तो रोबोट से पकड़ेंगे लीकेज अपन, तो ये कौन से जो फाइलों वाले लीकेज है या पाइपलाइन वाले लीकेज? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। समझ नहीं आता कौन कौन से लीकेज पकड़ना है, ये कौन से वाले लीकेज है? फाइलों के लीकेज पकड़ने में नगर निगम अगर कामयाब हो जाए तो मुझे लगता है कि भागीरथपुरा सरी के हाल ही कभी ना हो। भागीरथपुरा में लीकेज भले ही अभी नगर निगम ढूंढ नहीं पाया है, वजह नहीं तलाश पाया है कि कहाँ से वो गंदा पानी जो मेन लाइन में, जो नर्मदा लाइन में मिक्स हुआ था। पूरी चौकी के पीछे आपने शौचालय के जो है सीवर का आउटर जो आपने तोड़ दिया और उसके बाद में बता दिया कि इससे हुआ था, पर वो उसको कोई भी मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, भागीरथपुरा अपनी जगह है। अब जल संरक्षण अभियान चालू कर दिया गया है 31 मई तक। अब कहा जा रहा है कि जितनी भी सीवर लाइनें हैं, जितनी नर्मदा लाइनें हैं, उनके जो लीकेज को ढूंढ लिया जाएगा। इसके लिए रोबोट का सहारा लिया जाएगा, यानी रोबोट ऊपर चलता जाएगा और बता देगा कि नीचे की जो लाइन चल रही है, वो लाइन में कहीं लीकेज तो नहीं, पानी बाहर तो नहीं निकल रहा है। अच्छी पहले करना चाहिए। परिणाम कितने आते वो वक्त बताएगा, पर अभी तो कह दिया गया है कि जब तक मामला गर्म है, आप सारी लाइनों की तलाश कर लो। सारी लाइनें खोद तो सकते नहीं, इतना पैसा नगर निगम के पास भी ना सरकार के पास हैगा। जो जमीन के अंदर दफन कर दिया आपने, जो कहा जाता है नगर निगम में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है वो जमीन के अंदर का होता है, नर्मदा लाइन और सीवर लाइन डालने का होता है, चेम्बर बनाने का होता है। तो ऐसे में कौन सी लाइन डाली गई है, किस साइज की लाइन डाली गई, कौन सी कंपनी की लाइन डाली गई है, वो एक बार डालने के बाद जो सड़क से बूर दिया जाता है उसको तलाशना मुश्किल है। ठीक है, रोबोट अपनी जो है अकल लगाकर कम से कम आपको ये तो ढूंढ के दे ही देगा कि कहाँ से पानी लीकेज हो रहा है। आपको एक बात और बता दूं, अगर आप देख रहे होगे तो पिछले जब से भागीरथपुरा कांड हुआ, शहर की तमाम जहाँ नर्मदा की पाइपलाइनें लगी हुई हैं, वहाँ पर पानी के साफ आने की प्रक्रिया बदल गई है।
अगर आप उसको देख पाएंगे और अगर आप जानकारी लेंगे तो जिन क्षेत्रों में पानी खराब आ रहा था उनमें भी इन दिनों साफ आ रहा है। एक मैसेज जरूर दिया जा रहा है कि शुरू के 2 या 3 मिनट पानी को निकल जाने देना, उसके बाद जो पानी आएगा वो पूरी तरह से साफ सुथरा आ रहा है, और पानी साफ सुथरा आ भी रहा है कई क्षेत्रों में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो फिटकरी का खेल उसकी एकमात्र जो कारण जो आपको बता दूं मैं, जितने भी चेंबरों की सफाई नगर निगम ने जो भिड़के कर दी है उसकी वजह सबको पता है कि सीवर की लाइन अच्छी चलेगी तो वो नर्मदा में कभी मिक्स नहीं होगी। सही बात है, हम ये भी देखते हैं। अब हम दोपहर खबर की बात कर लेते हैं। दोपहर के पहले पेज की खबर इसमें बात कर रहा हूँ। देश भर के वो बुजुर्ग जो सेवानिवृत्त होने के बाद में बैंकों में अपने पैसे जमा करते हैं और एफडी करा लेते हैं, और उन्हीं से अपना ब्याज से जो आता है उससे अपना घर का इलाज, दवा का और सारे खर्चे जो छोटे मोटे उनके होते रहते हैं उससे वो उसका जीवन यापन करते हैं। पर इन दिनों उन तमाम 15 करोड़ बुजुर्गों के सामने बड़ी बड़ी समस्या पैदा हो गई, जिनके खाते बैंकों में लाखों रुपए बैंकों में जमा है, पर महंगाई बढ़ जाने के कारण उनको जो ब्याज मिल रहा था वो और कम हो गया। अब 3, 3.5, 4% के लगभग ब्याज आ गया। परिणाम ये हो रहा है कि तमाम बुजुर्ग लोगों ने अब बैंकों से अपने खाते खाली करना शुरू कर दिए। एफडी खत्म करवा रहे हैं। क्यों खत्म करवा रहे हैं कि एफडी पर वो आपका इनकम टैक्स भी लग रहा है, सारी चीज़ें लग रही है। इसके चल के बहुत सारे बुजुर्गों ने अब बैंकों से खाते खाली करना चालू कर दिया। बैंकों में एक बड़ी घबराहट हो रही है कि अगर ये एफडियाँ बैंकों से खसकना चालू हो गई और किसी और क्षेत्रों में लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया, एसआईपी में, शेयर में, कहीं पे भी, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अब बैंकों के देने पड़ जाएँ और बैंकों को पैसे के लाले पड़ जाए। इसलिए बैंकों ने एक बार फिर सरकार से आग्रह किया कि कोई ऐसी योजना बनाकर सरकार कुछ दे ताकि बैंकों में जो एफडीज है जो बुजुर्गों की, उनको थोड़ा ज़्यादा या कुछ भी करके पैसा बचाया जा सके बैंकों, क्योंकि इस समय बैंक कम ब्याज पर पैसा जमा कर रही है, मतलब कम ब्याज पर कर्ज बांट रही हैं, और पैसा जमा कर रही हैं जो वो नहीं, पैसा कम ब्याज पे है और बांटने का काम जो है महंगा उस पर हो रहा है। इसके कारण बैंकों बड़ी घबराहट हो रही है। एक और खबर इस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो आज युवा महोत्सव है। शहर भर में तमाम क्षेत्रों में आधुनिक सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया, और पर आश्चर्य की बात रही कि तमाम नेतागण जो है अपना सूर्य नमस्कार के समय में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी का सूर्य नमस्कार दिवस होता है उस दिन अपना जाकर कपड़ा वपड़ा बिछा के पूरी ताकत से दिखा के फोटो खिंचवाते हैं। वो आज युवा महोत्सव के समय में एक भी जगह कहीं पर भी मौजूद है, जबकि शहर में कई जगह बड़े बड़े कार्यक्रम आज हुए। दशहरा मैदान पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। क्या सोचेंगे? बिल्कुल, आपको बता दूं जो इंदौर में जो आपकी जानकारी के लिए भागीरथपुरा कांड जो चल रहा है उसका किसी नेता की हिम्मत नहीं हो रही कहीं जाके फोटो खिंचा ले। अभी सब आराम के मूड में बैठे हैं। एक और खबर बात कर लेते हैं। कल से नर्मदा का पानी सप्लाई होगा। भागीरथपुरे में कई नेताओं के भागीरथी प्रयास और दान पुण्य और तमाम अनाज की किट बढ़ जाने के बाद अब भागीरथपुरे में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगे। उसको देखते हुए कल से पाइपलाइन फिर खोली जाएगी नर्मदा की, और सबसे आग्रह किया गया है कि भैया पानी जांच पड़ताल करके पिए। तो ये कल से पीना शुरू कर सकते हैं। अभी शुरू में तो गर्म करके पानी उबाल कर पीने की वो तरतीब की जाएगी, नमूने लिए जाएंगे, जांच की जाएगी पानी उस काबिल है कि नहीं। पहले तो सारे अफसरों की निगाहें कल जो नलों में कनेक्शन पानी आना लोगों के उस पर है। चलिए, तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने बात की। कल इतवार के दिन कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली, और न्याय यात्रा में एक जाजम पर तमाम कांग्रेसी नेता दिखे। प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार भी थे और जीतू पटवारी भी थे, इसके अलावा सज्जन वर्मा भी थे, तो अश्विन जोशी भी थे, और तमाम नेता जो है राजेश चोकसे, तमाम गिरधर नागर, जो बहुत सारे पुराने नए नेता एक जाजम पर कल दिखे। और मानना पड़ेगा पहली बार कि नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी जमीन पर उतरे हुए दिखे। कांग्रेस में कल थोड़ी बहुत जान फूंकने की कोशिश की गई। चिंटू चोकसे के नेतृत्व में प्रयास किया गया था और एक अच्छा प्रयास था। मुझे लगता है कांग्रेस लंबे समय बाद अगर इसी प्रकार लगी रही तो अपनी कुछ स्थिति सुधार लेगी। क्या? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भागीरथपुरा कांड के बाद कांग्रेस का भाग्य होता दिखाई दे रहा मुझे। इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश के तमाम नेता मौजूद हुए थे। अगर सिर्फ कमलनाथ जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नेता इंदौर में मौजूद थे। इस वजह से उनसे जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता भी इंदौर आ गए थे, और इंदौर के अंदर लंबे अरसे के बाद कांग्रेस का एक बड़ा हुजूम देखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने 25 साल से भाजपा का शासन देखा है, उन्होंने पहली बार इंदौर में इतने सारे कांग्रेसियों को एक जगह जमा देखा। बड़ा गणपति से लेकर जो है राजवाड़ा तक जो यात्रा निकाली गई थी, न्याय यात्रा, उस न्याय यात्रा में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि नेताओं ने अपनी पार्टी के साथ न्याय किया। वे खुद अपने साथ भीड़ लेकर आए थे, हर नेता भीड़ लेकर आया था, कोई खाली हाथ नहीं आया था। उसी का नतीजा है कि इंदौर में जो भाजपाई मजमे दिखते थे या भाजपाई रैलियां दिखती थी भीड़ भाड़ भरी हुई,
वो रैलियां जो है कल कांग्रेस की दिखाई दी। और इस कांग्रेस की रैली की खासियत ये थी, इसके अंदर आप महिलाओं को अलग कर दीजिए कि महिलाओं को आपने भीड़ जुटाने के लिए ले आए होंगे, पर जितने पुरुष इस रैली में दिखाई दिए वे सब कांग्रेस के असल कार्यकर्ता थे। वो लाई गई भीड़ नहीं थी। हर आदमी को पता था कि वे इंदौर में किस रैली में शामिल हुए, उसके पीछे वजह क्या है। हालांकि आम लोग इतने शामिल नहीं हुए जितने कार्यकर्ता शामिल हुए। अगर कांग्रेस के साथ इतने कार्यकर्ता अगर एक बार चलेंगे तो माहौल अपने आप बनता लगेगा, लोगों का विश्वास जागेगा। जिस रूट से ये यात्रा निकली थी वहां रहने वाले लोग बाहर निकल कर आए, उन्होंने यात्रा को देखा। आमतौर पर कांग्रेस की यात्राओं में लोगों की दिलचस्पी रहती नहीं है, पर कल की रैली ने साबित कर दिया कि कांग्रेस में एक जान आने का काम होता दिखाई दे रहा है। और जब भीड़ दिखाई देती है तो फिर नेताओं की जुबान तो रोकना बहुत मुश्किल है। राजबाड़ा पे तमाम नेताओं ने खूब जुबान चलाई है और जमकर पानी पी पी कर भागीरथपुरा में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए न्याय मांगा है। वाह, बहुत अच्छी बात है। ये पानी पी पी के इधर न्याय मांग रहे हैं, वहाँ पानी पिला पिला के न्याय मिल रहा है सबको, पर न्याय सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन अगर कांग्रेस ने छेड़ा, इसी आंदोलन के सहारे कांग्रेस को जिंदा होने की कोशिश करनी चाहिए अगर एक अच्छा ताकतवर प्रतिपक्ष की तैयारी करनी है तो ये तो थी अखबारी खबरें। हम नियमित कार्यक्रम बनाते हैं, हमारा आपसे आग्रह है कि आप कृपया करके इस कार्यक्रम को लाइक जरूर करिए और इस लिंक को हम शेयर करते हैं, इसके साथ अखबार की लिंक भी शेयर करते हैं ताकि कभी आपको जरूरत हो तो आप अखबार भी पूरा किसी के साथ तो पढ़ सकते हैं। आग्रह है इस कार्यक्रम को आप आगे अपने मित्रों तक बढ़ाएं, हमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।